नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर या पूरे भारत के अंदर भूमि संबंधित ऐसा समस्या है कि 80% मामले जो है भूमि संबंधित मामले से ही निकल करके आते हैं और उसका कोई भी निराकरण होते हुए दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जो है, न्यायिक प्रक्रिया जो है, वह लंबे समयों के बाद ही उसमें कुछ कर पाती है और समय ज़्यादा लगने से बहुत सारे लोग जो है इस लोक से दूसरे लोक को चले जाते हैं और उसके बाद कहीं उस मामले में फैसला हो पाती है। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया था। भूमि विवाद निराकरण 2009 में बिहार सरकार ने एक कानून बनाया था जिसमें हल्का फुल्का मामला का टाइटल जो है DCLR ही देख करके और उसका निराकरण कर देंगे। अगर बेदखली हो गया है या गैर जिम्मेदाराना ढंग से कोई किसी के ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, ऐसे छोटे मोटे मामले को निराकरण के लिए नीतीश कुमार जी ने एक कानून बनाया जिसे हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था और फिर से सुप्रीम कोर्ट में उसमें अपील हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फिर से उसे चालू कर दिया और बिहार सरकार ने ऑनलाइन मुकदमा करने का भी व्यवस्था किया है। ये सारा मामला क्या है मैं आपको इस वीडियो में बतलाता हूँ और इससे पहले निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि इस तरह का कोई भी संदेश आवे, कोई भी जानकारी निकल करके आवे तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए मित्रों, मैं उसे आपको बतला रहा हूँ कि वह चीज़ क्या है और क्या नियम बना है, कैसे उसमें क्या करना है। इसको एक पेपर का न्यूज़ है जिसे मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जमीन के DCLR कोर्ट में कर सकेंगे ऑनलाइन शिकायत, 90 दिनों में होगा विवाद का फैसला। जमीन के छोटे छोटे विवादों के निपटारे के लिए लोग अब DCLR कोर्ट में ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने शनिवार से बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 BLDR एक्ट के अंतर्गत ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा की शुरुआत की। BLDR एक्ट के तहत लोग अब ऑनलाइन वाद दायर कर सकेंगे। इसके लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता के कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी नहीं है। फैसले भी ऑनलाइन देखा जा सकेगा। वाद दायर करने के 90 दिनों के अंदर निर्णय देना होगा। निर्णय से असंतुष्ट होने पर आदेश के 30 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील करनी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि सभी DCLR, BLDR और म्यूटेशन अपील के मामलों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी फीको लागू करें। कोशिश करें कि 30 दिनों में इस एक्ट के तहत पारित आदेशों का पालन भी हो जाए। बता दें कि सिविल कोर्ट एवं हाई कोर्ट में दायर भूमि विवाद के आवश्यक वादों को नियंत्रित करने के लिए 2009 में BLDR एक्ट बना था। 2010 में जमीन टाइटल तय करने का अधिकार कोर्ट की जगह अधिकारियों को दिया गया। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पारित आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद सरकार ने इस एक्ट को अब फिर से लागू कर दिया है। तो बताते चलूँ साथियों कि आखिर इसमें और किस किस मामले को देखना है। तो DCLR को टाइटल डिसाइड करने का मिल चुका है अधिकार। DCLR को टाइटल देखने का अधिकार मिल चुका है। ये मैं नहीं, यह आपके पेपर का न्यूज़ बतला रहा है। BLDR एक्ट के तहत रैयती जमीन से संबंधित छोटे झगड़े सुलझाने के लिए टाइटल डिसाइड करने का अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता को दिया गया है। अधिनियम के तहत DCLR को रैयती भूमि के मामले यथा अतिक्रमण, अनधिकृत संरचना निर्माण, सीमा विवाद, भूखंड का
विभाजन, आपसी संपत्ति का बंटवारा, सर्वे मानचित्र सहित स्वाधिकार अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों में संशोधन, चौहदी राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों में रैयती भूमि के गैर कानूनी दखल, सार्वजनिक भूमि के आवंटियों को जबरन बेदखली से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण का अधिकार है। इस तरह से इन तमाम चीज़ों को DCLR को देखना है। और कमाल की बात यह है कि यह फैसला 90 दिनों के अंदर करना है और 30 दिनों के अंदर ही यह फैसला लागू हो जाना चाहिए। इस तरह का निर्णय जो है विभाग से लिया गया है। तो अब यह बहुत बड़ा बात है साथियों बिहार के वासियों के लिए कि जो उनके झगड़े का कोई निराकरण निकल करके सामने नहीं आ रहा था, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस परिस्थिति में जो है यह कानून उनको अमृत का काम करेगा और वो अपने झगड़े को, छोट मोट विवादों को, जिससे वर्षों उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता था और वर्षों उस संकुचन से कितने लोग तो पागल तक हो गए, इससे अब बचाव हो सकेगी। तो इस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तरह तरह की चीजें लेकर के आते हैं ताकि उनके राज्य के नागरिकों को सुविधा मिल सके, उनके राज्य के नागरिक असंतोष की भावना न पाल सके, उनके अंदर विश्वास जागृत हो। इन सभी चीज़ों की वे हर संभव प्रयास करते हैं और उस कार्य को करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो इस तरह से यह आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। अब आपको ये छोटा मोटा झगड़ा अगर है तो उसको समझ बूझ करके और आप DCLR कोर्ट में 90 दिनों के अंदर जो है इसका निराकरण कर सकते हैं। बाकी यह कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।